जो कि स्टील बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब है कि वहाँ बनती थी। बहुत बड़ी स्टील मिल थी कराची में, अब बंद पड़ी हुई है, उसका कोई निज़ाम नहीं चल रहा। वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, 6-6 महीने से सैलरियाँ नहीं मिली। इतनी बड़ी स्टील मिल थी कि उसके बराबर में एक प्रॉपर बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है। दोस्तों वीडियो का टाइटल हिंदी में है, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों आज भारत ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है जिससे भारत अपने सिर पर लदे हुए एक काफी बड़े बोझ को कम करने जा रहा है। आपको ये बात जानकर के हैरानी होगी कि चाइना के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है। इसके बावजूद भी इंटरनेशनल ट्रेड एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के मुताबिक भारत करीब 160 देशों से स्टील इम्पोर्ट कराता है और इसके बदले भारत को हर साल करीब 1.29 ट्रिलियन इंडियन रुपीज की पेमेंट पे करनी पड़ती है। एक तरफ भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर, उसके बाद इतना बड़ा इम्पोर्ट और इसी डेफिशिएट को कुछ कंपनीज ने पकड़ लिया और आज भारत ने इसका भी समाधान निकाल लिया है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जहां आज की मेन खबर यह है कि भारत की दिग्गज कंपनी BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और दूसरी कंपनी है जिंदल स्टेनलेस स्टील, इन दोनों ही कंपनीज ने आपस में एक पार्टनरशिप की है ताकि भारत के अंदर डेवलप की जा सके इंडस्ट्रियल स्टील प्लेट्स, क्योंकि भारत अपनी इन इंडस्ट्रियल प्लेट्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए चाइना, यूरोप, अमेरिका और जापान से भारी मात्रा में प्लेट्स इंपोर्ट कराता है और इन प्लेट्स का इस्तेमाल इतना ज्यादा है भारत की हर एक इंडस्ट्री में। कह सकते हैं कि किसी एक नए प्रोजेक्ट की नींव रखनी हो तो इन प्लेट्स का इस्तेमाल जरूरी होता है। और अगर कुछ जरूरी एग्जांपल्स की बात की जाए तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ब्रिजेस, बिल्डिंग, वेयर हाउस, एयरपोर्ट्स, स्पोर्ट्स एरियाज, इन सभी को तैयार करने में इनके बीम्स, कॉलम्स, सब में इन्हीं स्टील प्लेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, चाहे वो शिप इंडस्ट्री हो, मिलिट्री व्हीकल्स, रेलवे, ट्रक, एविएशन, हर सेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। कार मैन्युफैक्चरिंग में जिस स्टील की कार बनाई जाती है ये वही स्टील है। इसके अलावा फ्लोरिंग सेक्शन में इसका बहुत बड़े लेवल पर भारत इस्तेमाल करता है। लेकिन दुख की बात यह है कि आज हम ये स्टील बड़े स्तर पर चाइना, यूरोप, अमेरिका जैसे देशों से इंपोर्ट करा रहे हैं। वहीं स्टील प्रोड्यूस करने के मामले में आज चाइना नंबर 1 पोजीशन पर है, जो हर साल करीब 1013 मिलियन टन प्रोड्यूस करता है। वहीं भारत 124 मिलियन टन स्टील का प्रोडक्शन करता है, जो कि आज दुनिया की दूसरी पोजीशन पर है। वहीं भारत के इंपोर्ट्स करीब 160 देशों से बढ़ चुके हैं और साल 2018 के फर्स्ट क्वार्टर में भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टील इंपोर्टर कंट्री बन चुका था, जिसमें हमने बड़ी मात्रा में चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रशिया और इंडोनेशिया से स्टील इंपोर्ट कराए थे। लेकिन BHEL और जिंदल स्टील की इस पार्टनरशिप के बाद अब भारत के अंदर बड़े स्तर पर इंडस्ट्रियल प्लेट्स को तैयार किया जाएगा और जिसमें खासकर थर्मल पावर प्लांट्स के लिए C276 क्लैट प्लेट, सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स के लिए SA387 और मल्टीपल एप्लीकेशंस के लिए मल्टीपल टाइप की स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए स्टील तैयार की जाएंगी, जिसके बाद भारत आयात में बड़ी गिरावट करने वाला है। भारत की इन कंपनियों की बड़ी तैयारी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय। ओके जी जनाब, बहुत ज़बरदस्त बढ़िया ख़बर। और हर चीज़ में आत्मनिर्भर, हर चीज़ में डिपेंड नहीं करना। एक वक्त मुझे लग रहा है ऐसा आने वाला है जब शायद बहुत कम चीज़ें ऐसी बचेंगी जो इंडिया दूसरी जगहों से, दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेगा। टोटली चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहा होगा। पूरी दुनिया इंडिया से चीज़ें ख़रीद रही होगी, पूरी दुनिया से चीज़ें इंडिया से जा रही होंगी। अच्छा, बस अब ये है कि मेरे ख्याल में शायद 10 साल के बाद जो आज चाइना के हवाले से बातचीत की जाती है, जो चाइना को आज समझा जाता है दुनिया की फैक्ट्री या दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, वो शायद ख़त्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है 10 से 15 साल के अंदर और बहुत बड़ी तादाद में रेवेन्यू जनरेट होगा लोगों को। पर कैपिटा GDP बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। गवर्नमेंट बड़े बड़े प्रोजेक्ट कोशिश कर रही है कि इंडिया में बने, हम कोई चीज़ बाहर से ना लाएं। जब यहाँ चीज़ें बनेंगी तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों के हालात ज़िंदगी बेहतर होंगे। स्टील वाला मामला ये है कि दुनिया से ख़रीदा जाता है। अच्छा, हमारे यहाँ पे अक्सर चीज़ें रॉ मटेरियल में चली जाती हैं, फिर बाहर के कंट्री जो हैं वो ख़रीदते हैं कचरा। हमारे यहाँ का पाकिस्तान में जितना भी कहते हैं कचरा जो है, जैसे आयरन का है, प्लास्टिक का है, किसी भी चीज़ का जो कचरा है, पेपर है, वो सब सुना बाहर जाता है चाइना। अब चाइना उससे क्या कुछ करता है, क्या कुछ नहीं करता, क्या कुछ बनाता होगा उससे। हमारे यहाँ पे यूँ समझ लें कि लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि हम कचरे से क्या बना सकते हैं और क्या नहीं बना सकते। हमें अगर कुदरती तौर पर भी कोई चीज़ इत्तफाक से या कोई देश गलती से दे दे, एक स्टील मिल थी जो कि स्टील बनाती थी,
बहुत सारी चीज़ें मतलब है कि वहाँ बनती थी, बहुत बड़ी स्टील मिल थी कराची में, अब बंद पड़ी हुई है, उसका कोई निज़ाम नहीं चल रहा, वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, 6-6 महीने से सैलरियाँ नहीं मिली। इतनी बड़ी स्टील मिल थी कि उसके बराबर में एक प्रॉपर बहुत बड़ी कॉलोनी जो कि स्टील बनाती थी, बहुत सारी चीज़ें मतलब है कि वहाँ बनती थी, बहुत बड़ी स्टील मिल थी कराची में, अब बंद पड़ी हुई है, उसका कोई निज़ाम नहीं चल रहा, वर्कर्स एहतजाज कर रहे हैं, 6-6 महीने से सैलरियाँ नहीं मिली। इतनी बड़ी स्टील मिल थी कि उसके बराबर में एक प्रॉपर बहुत बड़ी कॉलोनी बनाई गई, यानी इतनी बड़ी कॉलोनी कि ऐसा लग रहा है कि एक प्रॉपर एक सिटी बना है उसके लिए, वर्कर्स के लिए। गुलशन हदीद के नाम से वहाँ पे सारे स्टील मिल के वर्कर्स ही रहते थे ज़्यादातर। तो बड़ा मतलब न्यूज़ में आता था कि वहाँ के लोग एहतजाज कर रहे हैं, प्रोडक्शन बंद पड़ी हुई, तो बड़ा दुख होता था। हम वो लोग हैं, हम वो बैल हैं जो जिनको कुदरती तौर पर इत्तेफाक से अगर कुछ मिल भी गया है ना, हमने उसे बर्बाद कर दिया है। हमें वो मुर्गी भी मिली जो अंडा देती थी सोने का, हमने पता नहीं क्या सोच के उस मुर्गी को ही ज़िबा कर डाला कि इसमें से 4-5 अंडे तो निकल आएंगे एक साथ। यानी जो रोज़ अंडा दे सकती थी मुर्गी, उसे काटने की क्या ज़रूरत थी यार। ये वाकई मैं अक्सर सोचता हूँ कि इस मुल्क का वो हाल हो चुका है कि हमने इस मुल्क को निचोड़ के रख दिया है कि अब स्टील से मुझे वो बातें याद आ रही हैं, मैं क्या करूँ कि जो अपने यहाँ अपने दिल में तकलीफ़ होती है या अपने यहाँ जो दिखता है जिस पे इंसान को तकलीफ़ होती है तो इंसान बयान कर ही देता है। लेकिन बहुत बढ़िया ख़बर थी, बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। और बहुत देखिए, स्टील जैसे सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर एक ऐसी चीज़ है जो हर चीज़ में लगना है, तो इसके बनने से बहुत बेनिफिट होना है सेमीकंडक्टर के। अच्छा, फिर ये जो स्टील है, अब आप बताएं कौन सी इंडस्ट्री, कौन सा प्रोजेक्ट, किस जगह पर स्टील का यूज़ नहीं होना। अब ये प्लेटें जो होती हैं ये बाकायदा बारीक बारीक कटती हैं, जहाँ पे जितनी ज़रूरत होती है, इतनी बड़ी बड़ी चादरें भी आती है, शिपिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती हैं, बिल्डिंग्स में बहुत ज़्यादा यूज़ हो सकती है, बड़े बड़े जहाज़ बनते हैं उनमें यूज़ हो सकता है ये स्टील। तो बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है और बहुत बड़ी इसकी मार्केट होगी, बहुत बड़े लेवल पे इसका यूज़ होगा। अगर यही लोकली लेवल पे बनाया जाए, अपने ही देश में बनाया जाए, तो बहुत सस्ता भी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इसकी इंडस्ट्री ग्रो भी करेगी। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।